दोस्तों, इंडियन रेलवे ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी खोज ली है जिसके चलते अब रेल की आमने सामने की टक्कर नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रेलों की आमने सामने होने वाली टक्कर अब नहीं होगी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से रेल एक्सीडेंट में होने वाली जान माल की हानि से बचा जा सकेगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ऐसा कैसे होगा। दोस्तों, इंडियन रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। लाखों लोग रोज इंडियन रेलवे में सफर करते हैं। ऐसे में रेलवे की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि यात्रियों का सफर सुरक्षित हो। रेलवे पिछले कुछ सालों से यात्री सुरक्षा के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी एक टेक्नोलॉजी की बात करने जा रहे हैं जिससे रेल की आमने सामने की टक्कर जैसी समस्या के अलावा और भी बहुत समस्याओं का समाधान होने वाला है। दोस्तों, इंडियन रेलवे ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज की है जिससे रेल हादसे ना के बराबर हो जाएंगे। इंडियन रेलवे ने इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा है कवच। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कवच से पहले हम किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और कवच क्या है और यह काम कैसे करता है। दोस्तों, कवच से पहले हम एक टेक्नोलॉजी TPWS यानी कि ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इस सिस्टम के काम करने के तरीके को थोड़ा साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी इंडिया की नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को यूरोप से लाया गया था। यह सिस्टम रेल की स्पीड को कंट्रोल करने के साथ साथ बेहतर सिग्नल भी देता है। इन सिग्नल्स की मदद से रेल चालक को आगे आ रही बाधाओं का पता चलता रहता है, जिसके चलते सिस्टम चालक को अलर्ट कर देता है और साथ के साथ रेल की गति को भी नियंत्रण करने का काम करता है। कई मामलों में आपातकालीन ब्रेक यह सिस्टम खुद ब खुद लगा देता है, खासकर तब जब ड्राइवर चेतावनी के निशान को नहीं देख पाता। दोस्तों, अब बात करते हैं कवच की। कवच टेक्नोलॉजी पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को TPSW टेक्नोलॉजी में बहुत सारे सुधार करके बनाया गया है और इसका नाम दिया गया है कवच। यह पूरी तरह से एक ATPS यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। यह सिस्टम एक ही पटरी पर आ रही दो रेलों को आमने सामने अपने आप ही रोक सकता है, जिससे कोई हादसा होने से बच जाता है। कवच की हाल ही में टेस्टिंग की गई थी। दो ट्रेनों को आमने सामने चलाया गया, जिसमें से एक ट्रेन में खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद थे तो दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और अन्य अधिकारी मौजूद थे। कवच टेक्नोलॉजी की वजह से आमने सामने आ रही ये दोनों ट्रेनें लगभग 380 मीटर की दूरी पर ही रुक गई। दोनों ट्रेनों के अपने आप ब्रेक लग गए। खुद रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने इस टेस्टिंग का एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया था। रेल मंत्री द्वारा 1 मिनट का वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें लोको पायलट वाले कैबिन में रेल मंत्री समेत अन्य अधिकारी दिखाई दे रहे थे। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कवच टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। दोस्तों, कवच टेक्नोलॉजी रेडियो के जरिए मूवमेंट अथॉरिटी के कंटिन्यूअस अपडेट के सिद्धांत पर काम करती है। जब भी कोई ट्रेन स्टॉप सिग्नल यानी कि एक ऐसा सिग्नल जहां पर रेल को रुकना या स्पीड को कम करना होता है, उसकी अनदेखी कर बिना रुके या गति कम किए सिग्नल से गुजर जाती है, तो एक खतरे का सिग्नल जिसे कि SPAD यानी कि सिग्नल पास्ड एट डेंजर कहा जाता है, पारित कर दिया जाता है। इस सिग्नल का मतलब यह होता है कि स्टॉप सिग्नल को इस तरह से पार किया गया है जिससे अब ट्रेन को खतरा हो गया है। इस स्थिति में अगर लोको पायलट कोई एक्शन नहीं लेता तो कवच टेक्नोलॉजी अपने आप से ब्रेक लगाकर ट्रेन की गति को नियंत्रण करती है। कवच टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए ट्रैक पर और स्टेशन यार्ड पर RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग दिए जाते हैं। प्रत्येक टैग की पहचान ट्रेनों के स्थान और ट्रेन की दिशा की पहचान के लिए रेडियो सिग्नल दिए जाते हैं, जिससे उस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों की संख्या तथा उनकी गति और दिशा का पता चलता रहता है। कवच सिस्टम लोको पायलट के पास लगी डिस्प्ले पर लोको पायलट को लगातार सूचनाएं प्रदान करता रहता है। फिर भी अगर लोको पायलट ट्रेन को नहीं रोकता है तो कवच सिस्टम स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर ट्रेन को नियंत्रित करता है। किसी वजह से लोको पायलट अगर साफ नहीं देख पा रहा है तो यह सिस्टम बोर्ड कंसोल पर सिग्नल की जांच करने में भी लोको पायलट की मदद करता है। जब एक बार कवच सिस्टम सक्रिय हो जाता है तो उसके बाद 5 किलोमीटर की सीमा के अंदर सभी ट्रेनें इसकी निगरानी में आ जाती है, जिससे यह पटरियों पर ट्रेनों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह सिस्टम सैटेलाइट द्वारा रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से लोकोमोटिव और स्टेशनों पर आपस में संबंध स्थापित करता है।
इसीलिए अगर दो रेल एक ही पटरी पर आमने सामने आ रही है तो कवच सिस्टम 4 किलोमीटर की दूरी पर ही लोको पायलट को चेतावनी देने लगता है। अगर किसी भी वजह से लोको पायलट इस चेतावनी को नहीं देख पाता है तो कवच सिस्टम अपने आप से रेल की स्पीड को कम करना शुरू कर देता है और लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर ट्रेन को रोक देगा। इसके साथ साथ अगर ट्रेन की स्पीड निर्धारित की गई स्पीड से ज्यादा है तो कवच सिस्टम ट्रेन की स्पीड को अपने आप कम कर देगा। दोस्तों, जीरो ट्रेन एक्सीडेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस कवच सिस्टम का विकास किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क को कवच तकनीक के दायरे में लाया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।